सो गाइज वेलकम बैक टू द कैंप फिल्म ब्लॉग। मेरा नाम है कमलेश देवा और आज हम कर रहे हैं क्विक टेक क्विप्स में ऑटोमोबाइल्स का पहला शो, जिसमें हम आए हैं आज शिव शक्ति टायर्स एंड स्पेयर पार्ट के वर्कशॉप में। और मेरा भाई क्षितिज मेरे साथ यहाँ पर खड़ा है। तो क्षितिज आज करवाएगा अपने वर्कशॉप का टूर हमें कि इसके शॉप में क्या क्या जो है एक्सेसरीज मिल रही है, कौन कौन से टायर्स हमें मिल रहे हैं और भी क्या क्या फैसिलिटीज जो है व्हीकल्स के लिए यहाँ पर दी जा रही है। किस हिसाब से हॉस्पिटल है व्हीकल का, तो देखते हैं डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या क्या मिल रहा है। तो यहीं से शुरू करें क्षितिज जी। तो क्षितिज जी, सबसे पहले यहाँ पे जो दिख रहा है ये तो अलाइनमेंट का ही सेटअप है ना। तो ये अपने सेंसर वगैरह होंगे। तो ये ऑनलाइन क्या बोलते हैं इसको, कौन सी अलाइनमेंट बोलते हैं इसको? 3D अलाइनमेंट। 3D अलाइनमेंट है, ये इसका सेटअप है। ये कैमरा है, ये स्क्रीन है, ये इसकी प्लेट है जिसके ऊपर टायर आके पिक्चर वगैरह। ओके, तो यहाँ पे जैसे अब दिख रहा है यहाँ पे सेटअप भी थोड़ा सा लंबा है और मैक्सिमम जो है अलाइनमेंट्स अंदर होती है, इंडोर होती है। यहाँ पे बाहर रखने का क्या रीजन है और कितनी कौन सी मैक्सिमम बड़ी गाड़ी हमारे पास कौन सी आ सकती है? ये इसका जो ऊपर रखने का जो मेन रीजन है वो ये है कि यहाँ पे सोलर में शायद अभी एक जगह पे ही अपने जो है ट्रैवलर उसके लिए ये खुला रखा है कि चलो वही जैसे मार्केट बनेगी, थोड़ा थोड़ा लोगों को पता लगेगा तो आएंगे। तो मतलब मेन कोशिश ये है कि बंदे मनी माजरा शिमला जाने से बच जाए और इधर ही आए। तो जैसे ट्रैवलर की बात करें तो ट्रैवलर की सीटों के हिसाब से डिफाइन हो रहा है। तो मतलब कितना मैक्सिमम साइज एम्बुलेंस साइज, अगर एक एम्बुलेंस साइज लास्ट है यहाँ पर, कोई मिनी बस वगैरह? मिनी बस ट्राई नहीं किया, हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये आपने मशीन का सेटअप बता दिया, बाकी हेलमेट्स वगैरह? हेलमेट्स तो सारे मिल जाएंगे। कौन सी रेंज से स्टार्ट है? अगर रेंज तो 500-600 से शुरू है। 500-600 और लास्ट मैक्सिमम रेंज क्या है हेलमेट की? मैक्सिमम तो फिर आप 5,000 10,000। क्या बात है, 10,000 तक की हेलमेट रेंज में यहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और टायर्स, मोस्टली टायर्स यहाँ पर दिख रहे हैं। अच्छा, ये तो अपना ये नाइट्रोजन और एयर का वो है हमारा। इसमें नाइट्रोजन और एयर है। नाइट्रोजन यहाँ पे कहीं भी नहीं मिलती ना, तो नाइट्रोजन जो है आपके लाइट एयर है। मतलब गर्मियों में आपका टायर ठंडा रहेगा, हल्का रहेगा, तो जो बबल आने की दिक्कत है वो कम हो जाएगी। जो हम बाहर से डलवाते हैं, मतलब नॉर्मल वर्कशॉप हम हवा डलवाते हैं बेसिकली बाइक के टायर में, गाड़ी टायर में, वो कौन सी होती है? वो तो नॉर्मल एयर होती है। तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? नाइट्रोजन जो होती है ना वो टायर पे साइड इफेक्ट नहीं करती है, थोड़ा हल्का होता है इसका ना। और जैसे नीचे चंडीगढ़ जाएंगे, वहाँ गर्मी है तो गर्मी में कई बार दिक्कत आती है कि हीट हो गया, ब्लास्ट हो गया कुछ, वो नहीं दिक्कत आएगी इसमें। टायर तो ठंडा में हेल्प करती है। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं टूल भी पूरे मतलब जो भी टूल यहाँ से निकलेगा वो पूरा अपने जगह पे वापस सेट हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से सेट किया है। यहाँ पर बैठने के लिए चेयर्स की व्यवस्था भी की है भाई ने। अच्छा, तो और क्षितिज यहाँ से बात करते हैं अभी एक्सेसरीज और क्या क्या, अभी बाइक की एक्सेसरीज क्या क्या है आपके पास? बाइक की तो लगभग सारी एक्सेसरी रखी है। जैसे अगर मान लो सर्विसिंग की बात कराते हैं, अगर कोई बाहर से आफ्टर मार्केट सर्विसिंग करवाना चाहते हैं, क्या बाइक की हम यहाँ करवा सकते हैं? हाँ, बाइक का ये इंजन ऑयल मैं मॉड्यूल का यूज़ कर रहा हूँ, TVS का यूज़ कर रहा हूँ। ओके, और कैस्ट्रॉल का। हाँ जी। और टायर, अगर टायर की बात करें, टायर यहाँ पर ये तो कौन कौन सी किस गाड़ियों के टायर यहाँ पर आपको पास मिल जाएंगे? टायर अभी तो मेरे पास जो स्टॉक है वो थोड़ा कम पड़ा है, लेकिन टायर तो हमारे पास सारे अवेलेबल हो जाएगा। कौन कौन से ब्रांड? अगर ब्रांड A to Z बोलो, JK, योकोहामा, MRF, फायरस्टोन हो गया, ब्रिजस्टोन हो गया। और सबसे मेन जो है मेरा जो टू व्हीलर में मेरे पास जो मिलेगा वो मिलेगा आपको। सबसे सस्ता टायर जो होगा वो होगा आपका इमोर्टल। अच्छा, हाँ, इस टायर के बारे में पहले भी फीडबैक नहीं सुना मैंने। तो इमोर्टल के बारे में थोड़ा सा और डिफाइन करो कि इमोर्टल जो है तो जापानीज कंपनी, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग है इसकी लुधियाना में है। लुधियाना से मैं ये टायर लेके आया हूँ, फिलहाल तो ट्रायल पे लाया हूँ। तो इसकी कुछ वारंटी है? वारंटी इसकी 1 साल की काउंटर रिप्लेसमेंट के साथ है। मतलब अगर कुछ भी दिक्कत आ जाती है 1 साल के अंदर टायर में तो काउंटर रिप्लेसमेंट साथ चेंज करके टायर मिलेगा। कुछ भी दिक्कत तो क्या फाड़ के आ गया कोई? वैसे नहीं, मतलब लग गया ऐसे एग्जैक्ट जो अगर चलते हुए किस तरीके का एग्जैक्ट डिफॉल्ट कट गया, फूल गया। कई बार होता है ना कि टायरों में बबल आ जाते हैं, एक साइड से टायर उठ जाता है, एक साइड से खराब हो जाता है, ऐसा हो जाता है, तो रिप्लेस हो जाएगा टायर साथ साथ। और यहाँ पर और जैसे ये भी है हमारे पास जो क्लोथ्स वगैरह देख रहा हूँ, जैसे ग्लास क्लीनर वगैरह होते हैं गाड़ियों के लिए, वो भी ये भी दी है। ये भी मोस्टली मतलब यहाँ पे कम मिलते हैं, तो ये भी यहाँ पे रखे हुए हैं। और यहाँ पे इसके अलावा दूसरी तरफ जो है वहाँ पे भी किस क्या क्या चीज़ें रखी है? वहाँ मेरा स्टोर है, वहाँ पे ज़्यादातर आपको MRF का जो स्टॉक है मतलब स्टॉक के लिए रखा है। और टायर चेंजर होगा उधर, और चलो आगे चलते हैं वहाँ पर। तो आगे का काम सचिन जी आइए आपसे जानना चाहेंगे हम। तो बाकी तो क्षितिज ने सारा कुछ बता दिया है। अब ये चीज़, ये मशीनें किस चीज़ के लिए काम आती है?
जो ये मशीन है ये टायर चेंजर मशीन होती है। इसमें टायर चेंज करने जैसे खोल के फिर टायर नया लगाना है तो उसके लिए काम आती है। ये एयर कंप्रेशर है, इससे हवा हुआ इसमें बनती है, फिर आगे हवा भरने के काम आता है। अच्छा ये वही है ठोक पीट के बजाने वाला काम जो लोग वैसे करते हैं, जिसमें रिम रिम टूटने वाला काम होता है। जैसे अब और जगह है, उस जगह मतलब उनके पास ये वाली कई जगह नहीं है मशीन। अब ये तो नई टेक्नोलॉजी है। वो पहले तो बजा बजू के करते थे तो रिम रूम में बैंड पड़ जाता था। अब मान लो आजकल जैसे अब सब लोग एलॉयज वगैरह डलवाते हैं तो एलॉयज में स्क्रैच स्क्रूज, तो इसमें तो वो भी इसमें अलग से दी हुई है कवर। अगर एलॉयज चेंज करवाने हैं तो एलॉयज के लिए इसमें प्लास्टिक वाला ये है। इसमें स्क्रैच भी नहीं आपके आएंगे एलॉयज में, तो इसमें आप आसानी से चेंज कर सकते हो। मतलब इसमें कम मेहनत में अच्छा रिजल्ट मिलता है। उसमें तो मेहनत भी बहुत लगती थी जो पहले वाला था, और उसमें मतलब डैमेज के भी आपका चांस। डैमेज के भी बहुत चांसेस होते थे। तो जैसे अभी मतलब हमने सारी मशीनरीज देखी, सारी मशीन्स वगैरह देखी हमने, सारी ब्रांड न्यू मशीन्स है, ऐसा नहीं है कि कोई पुरानी है। आप देख सकते हो कलर भी सारा थीम वाइज चला, सारे ब्लू कलर्स में, सारा ब्रांड न्यू मशीन्स है यहाँ पे। तो ये चीज एक अच्छी चीज इसलिए भी है क्योंकि आप लोगों जैसे अलॉय की बात करिए, अब रिम का क्या होता है, रिम तो उसका ठोक पीट के सीधा हो जाता है वापस, लेकिन जो अलॉय है वो अलॉय अगर एक बार डैमेज हो गया तो खत्म हो जाता है। तो अलॉय के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे आप अगर क्लोजअप दिखाएंगे तो यहाँ पर अलॉय के प्रोटेक्शन के लिए जो ये चीज है, ये यहाँ पर जो है प्लास्टिक की लगी हुई है, ये आपको अलॉयज को प्रोटेक्ट करती है। तो मतलब एक अच्छी चीज है। यहाँ पर देखो, ये देखो यहाँ पे पूरी ग्रिप जो है इसमें बनती है, तो आपके उसके चांसेस जो है आपके अलॉयज के डैमेज होने के चांसेस कम रहते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारा शायद सारा ही कवर हो गया। सचिन कुछ और बचा हुआ है? ये भी हमारे पास सारा इलेक्ट्रिक काम होता है सारा। मतलब ऐसा होता है कि नट नुट भी खोलने हो तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सारा कुछ आसानी से हो जाता है। ये भी एक पार्ट इसका टाइम कंजप्शन का पार्ट आ गया, टाइम बचाने वाला टाइम पार्ट आ भी आपका कम लगेगा। पहले नहीं तो नटों में कोई नट फंस गया तो फिर उसमें बहुत गया। टाइम इसके लग फिर वो जाएगा, खराब चूड़ियां टूट जाती चूड़ियाँ वगैरह टूट जाती थी। अब ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट के लिए ये लिफ्ट के लिए यहाँ यहाँ से से कनेक्शन है, ये वन टैप हाइड्रोलिक वगैरह। का है। उधर को दिखाएंगे आप तो जब ये बटन प्रेस करेंगे तो लिफ्ट भी चलेगी। क्या बात है, बड़ी टेक्निकल चीजें हैं। ओके तो तो सारा यहाँ कुछ से इधर से कंट्रोल होता है, एक बार यहाँ पे दिखाएंगे, ये कंट्रोल होता है यहाँ से। तो इसमें कौन सा प्रेशर, किस प्रेशर के थ्रू उठती है वैसे? कौन ये ऊपर के लिए तो इसमें मोटर लगी है ना, ऊपर के लिए मतलब ये हाइड्रोलिक ऑयल जाता है वहाँ के लिए पाइप लगी है, तो इसमें हाइड्रोलिक का होता है। तो हाइड जैसे ही बटन दबाएंगे तो ये प्रेशर डालेगी, हाइड्रोलिक ऊपर जाएगा। फिर जब डाउन करने के लिए इसमें लीवर दिया है यहाँ पे, तो इसको जब डाउन करना होगा तो यहाँ से उधर लॉक खींच के फिर इसको डाउन कर सकते हैं यहाँ से। ओके तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, काफी इंटरेस्टिंग मशीन। आपके टेक्नीशियन से भी मिलना चाहेंगे, आपके टेक्नीशियन साहब कहाँ हैं? तो निखिल जी आपसे भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे। तो निखिल जी आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो सबसे पहले तो अप्रिसिएशन है इस बंदे के लिए कि पिछले 3-4 महीनों से ये अकेले लगातार मतलब मोस्टली काम जो है ये संभाल रहा है। वैसे तो सचिन भी अभी बिगनिंग लेवल पे है, थोड़ा सीख रहा है, लेकिन निखिल जो है प्रॉपरली जो अगर देखा जाए तो एज अ टेक्नीशियन, एज अ इंजीनियर जो है पूरा काम देख रहा है। तो निखिल सबसे पहले तो ये कि कैसा लग रहा है काम करके? बहुत अच्छा सर। आप एक मतलब वेरीफाइड कंपनी से आए हैं, मतलब कैसा फील हो रहा है? फ्री फील हो रहा है? कैसा लग रहा है? फ्री फील हो रहा है, मजा आ रहा है काम करने में। ऐसा लग रहा है अपना काम है? अपना काम है, मजा आ रहा है सारे काम करने में। तो कैसा मतलब अभी तक किस टाइप की बाइकों की अगर मैं बात करूँ तो बाइकों के कौन कौन से काम हमारे पास मोस्टली आ रहे हैं अभी? अभी तो सर्विस आ रही है और मतलब कि नॉर्मल एक दो इंजन आया था वो किया है। बाकी जो अभी एक और स्कूटी खड़ी है, इसका भी इंजन सीज हो गया है तो ये भी आया अभी इंजन के। क्योंकि इंजन सीज हो गया तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, लेकिन जैसे आपके पास इंजन सीज है तो कितना टाइम में आप इसको कस्टमर को दे दोगे? अगर तो स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हो जाए तुरंत ही हो जाएगा सब। तो वो तो ऑन द स्पॉट ऑन द स्पॉट। तो अभी ये एक दिन में हो जाएगी? एक दिन में हो जाएगी अगर स्पेयर पार्ट मिल जाते हैं। इसके अलावा आप डीजल मैकेनिक्स का भी थोड़ा बहुत आपने किया है, तो उसका आपने यहाँ पर आपका जो एक्सपीरियंस हो कैसा है? क्या 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 काम आपके पास यहाँ आ रहे हैं? यहाँ पे एक दिन रात को बंदा आया था 1 बजे, तो हम यहाँ बैठे थे तो उसका एकदम से ही अचानक से ही बेरिंग टूट गया था पिछले चक्के का। तो फिर वो रुका कि काम हो जाएगा, तो हमने बोला कि हो जाएगा। फिर अगले दिन हमने उसका प्रोसेस शुरू किया। तो ये वही गाड़ी तो नहीं जो लोड थी, फुली लोडेड थी सामान के साथ? हाँ, उसमें 4 टन से भी ज्यादा माल था भरा हुआ। 4 टन से। यहाँ पर वही है, एक रील भी है इन्होंने जो डाली हुई है ऑलरेडी, वो बहुत ही ज्यादा आप इस वीडियो में भी डालने की कोशिश करेंगे उस रील को। तो वो काफी लोड गाड़ी थी, 4 टन का अगर आप माल बोल रहे हो तो वैसे ही गाड़ी का अलग वेट है। तो वहां पर जो है उस लिफ्ट में वो जो है पूरी गाड़ी जो यहाँ पर खड़ी उस पर चढ़ाई गई थी, तो वो आपने कस्टमर सेटिस्फाई होकर भेजा था।
तो जैसे अभी रील्स वगैरह पे भी तुमने कुछ ऑफर्स शुरू किए, जैसे अलाइनमेंट का, फ्री अलाइनमेंट का क्या 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 कंसेप्ट है, वो थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे उस पर, कैसे प्रकाश लगाए हमारे पे? जैसे और जगह होता है ना कि टायर फिटिंग और अलाइनमेंट और जगह एक एक फ्री होती है। हमारे पास जो है वो अभी जो फिलहाल मार्केट में बैठने के लिए जो हमने ऑफर चलाया है वो यही है कि एक अलाइनमेंट जो साथ में होगी वो तो होगी, लेकिन 2 अलाइनमेंट और 10,000 पे एक टायर रोटेशन वो हम देंगे ही देंगे फ्री। 10,000 किलोमीटर जब चलती है तो एक फ्री टायर रोटेशन का हो जाएगा, मतलब आपसे टायर डलवाए हैं, उस 10,000 किलोमीटर चलने के बाद वापस आता है, उसके बाद आप उसका फ्री रोटेशन देंगे। फ्री रोटेशन देंगे। तो अगर अलाइनमेंट या रोटेशन का चार्जेस मैं जानना चाहूँ तो अलाइनमेंट का कितना चार्ज होता है? अलाइनमेंट का वैसे तो अलग अलग गाड़ी का अलग अलग है, लेकिन 200 से शुरू है, तो मतलब 200 रुपये अगर अल्टो छोटी। वाले कोई डालते हैं हमारे से तो मतलब 200 रुपये अलाइनमेंट का, 200 रुपये टायर रोटेशन का, 400-500 रुपये बंदा आराम से सेव कर सकता है। 400-500 से ऊपर। मतलब 3 अलाइनमेंट का ये रख लो आपकी 1000-1200 रुपये बंदा सेव कर सकता है टायर डालने के बाद, जो उसने एक्स्ट्रा दिया होगा। या फिर कई लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसे लिए हैं, अगर बंदा एक्स्ट्रा दे भी रहा है तो लेकिन वो पैसा पूरा हो जाएगा उसका 3 अलाइनमेंट और 1 रोटेशन में। तो यहाँ पर अगर हम देखें प्रॉपर जो चीजें हमने मैक्सिमम वर्कशॉप्स देखी है, तो वहां पर क्या होता है ना कि स्पेस का प्रॉब्लम रहता है कि कस्टमर आ रहा है, उसको कहीं रोड पे खड़ा होना पड़ता है, साइड रोड पे खड़ा होना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे वो चीज की हमने फैसिलिटीज दी है। तो आपको दिखाना चाहूंगा मैं, यहाँ पर प्रॉपर सीटिंग भी है हमारे पास। यहाँ पर अगर कस्टमर आकर बैठना चाहता है तो कम से कम यहाँ पे 10-15 लोग इजिली बैठ सकते हैं। अगर हमारे पास 4 से 5 बिजी गाड़ियां भी आती है तो यहाँ पर जो है चेयर्स है, प्रॉपर यहाँ पर सीटिंग्स भी है, बैठने को यहाँ पर सीटिंग्स भी दी गई है। तो एक कंफर्टेबल जोन देने की कोशिश की है। प्लस ये है कि नीट एंड क्लीन एरिया। अगर आप देखो बच्चे भी आते हैं कस्टमर के साथ तो रोड से काफी दूर है और मतलब ट्रैफिक चलता है, लेकिन उसके बाद भी आपके पास यहाँ पर रोड से काफी दूर है। तो थैंक यू क्षितिज इस इतना बढ़िया टूर करवाने के लिए। प्लस सचिन जी, आपसे भी मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि अगर कस्टमर आपके पास आना चाहता है तो आप एक प्रॉपर लोकेशन बताएंगे, कस्टमर कैसे आ सकता है यहाँ पर, और कहाँ आपकी एग्जैक्ट शॉप की लोकेशन है, किस किस टाइम पे आप खुले रहते हैं, वो सारी चीजें। हमारी जो शॉप है वो तो मतलब हफ्ते के 7 दिन हर टाइम खुली रहती है। मतलब सुबह 9:30 से हम खुल जाते हैं और शाम को वैसे तो फिक्स टाइमिंग वैसे तो 8 ही है, पर कभी कभार कस्टमर आ जाए या मतलब गाड़ी हम ऐसे नहीं कि मतलब 8 बज गए तो हमने गाड़ी छोड़ दी। अगर कोई कस्टमर आ जाता है तो हम 10-11 भी बजा देते हैं। अगर मतलब अगर हमारे पास कस्टमर कॉल करके आए तो हम लोग 12 बजे तक भी वेट कर सकते हैं कि बंदा बोले कि मैंने कल जाना है, आज ही करना है फिट, तो हम 12 बजे तक भी वेट करेंगे। हमारा ऐसा कुछ नहीं। अगर बंदा कॉल करके आ रहा है कि आज ही काम करवाना है तो हम आज के लिए मतलब 12-1 बजे आने के लिए भी तैयार है। मतलब कॉल करके आए तो बहुत बेटर है। कॉल से थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे अब क्या होता है ना आजकल जैसे गाड़ियां सीजन के टाइम गाड़ियां चलती है, पिकअप चलती है, कहीं ना कहीं आसपास 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के दायरे में फंस जाती है, और तो कस्टमर क्या आपको कॉल करके वहां तक आप पहुंच सकते हो कस्टमर तक, अगर कस्टमर यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहा है? हाँ हाँ, ब्रेक डाउन पे तो हमारे को जाना पड़ेगा क्योंकि हमारा काम है, मैकेनिकल काम है। अगर कोई फोन कर रहा है कि भाई जी हम यहाँ फंसे हैं तो हम जाएंगे, जरूर जाएंगे। वो है कि एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं क्योंकि हम भी गाड़ी लेके जाएंगे। थोड़ा बहुत जो लगेगा, सामान लगेगा, जो हमारा यहाँ से जाने का खर्चा वो लगेगा, वो तो सभी लेते हैं, लेकिन ये है कि औरों से कम ही लेंगे। तो ये चीजें भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। टाइमिंग का हो गया यहाँ पर, आपको जो है पूरे हफ्ते के 7 दिन आप जो है यहाँ पर आ सकते हो, अवेलेबल है। तो ये था दोस्तों, यहाँ पर बाहर आके अभी लाइट भी जल चुकी है, बोर्ड भी चमक चुके हैं, तो गोकुल जी एक बार बाहर से आएंगे और दिखाएंगे यहाँ पर। तो काफी अच्छा आज हमने पूरा डे यहाँ स्पेंड किया और काफी अच्छा लगा यहाँ पर। सारी चीजें मैं भी आ नहीं पा रहा था पूरी तरीके से यहाँ पर, तो हमने आज पूरा एक्सप्लोर कर दिया है। इसके साथ साथ अगर कुछ नए अपडेट्स होंगे, नए कुछ ऑफर्स होंगे तो हम आपको वो अपडेट करवाते रहेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच, आपने क्विक टेक क्विप्स का ये एपिसोड देखा। और सचिन आपका बहुत बहुत थैंक यू, क्षितिज जी आपका बहुत बहुत थैंक यू, निखिल भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से भी अनुरोध है, अगर आप अपनी गाड़ी की अच्छे से केयर करवाना चाहते हो, अपने गाड़ी का अच्छे से इलाज करवाना चाहते हो सेफली सिक्योरिटी के साथ, तो वो चीजें आपको यहाँ पर मिलेगी, जिसका नाम है शिव शक्ति टायर एंड स्पेयर पार्ट्स, जो कि स्थित है जटोली मंदिर के बिल्कुल सामने। थैंक यू सो मच।